अमेरिका को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में रूस। रूसी एयरफोर्स का नया बाहुबली यूक्रेन पर ढाएगा कहर। परमाणु बम ले जाने में सक्षम है आकाश का बादशाह। भारत से भी है इस बाहुबली का खास नाता। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब रूस की वायुसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, जर्मनी हो या ब्रिटेन, सब रूसी वायुसेना के आगे शीश नवाएंगे, क्योंकि रूसी वायुसेना को एक बाहुबली मिल गया है। इस बाहुबली की ताकत के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। रूस का ये फाइटर जेट आसमान का राजा होगा। इसके पास परमाणु मिसाइल ले जाने की भी क्षमता है। मतलब रूस का ये विमान पूरा विनाश का एक जखीरा है, जिसके शामिल हो जाने से रूस की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। वैसे तो रूस के पास पहले से भी कई आधुनिक फाइटर जेट हैं, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि रूस के इस फाइटर जेट में कभी भारत भी साझेदार हुआ करता था, लेकिन विमान के कुछ मानक उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। अगर रूस ने इस फाइटर जेट में वो मानक पूरे कर दिए होते जो भारत को चाहिए थे, तो ये आज भारतीय वायुसेना की भी शान बढ़ा रहा होता। दोस्तों, लेकिन भारत आज खुद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, और भारत जिस फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, उसके आगे दुनिया का कोई भी फाइटर जेट पानी भरेगा। यानी भारत के इस विमान का दुनिया में डंका बजेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर रूस को आसमान का राजा मिल गया है, तो भारत को भी आने वाले वक्त में आसमान का बब्बर शेर मिलने वाला है, जिससे पाक और चीन खौफ खाएंगे। तो चीन और पाक सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी खैर नहीं है। अगर तुमने गलती से भी कोई हिमाकत की, तो हमारे आसमानी शेर तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट के कई मायने पेच, आज की ये रिपोर्ट कई मायनों में खास है। वो क्यों, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने नई पीढ़ी के सुखोई 57 फैलॉन फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। देरी और कई हादसों के बाद रूसी एरोस्पेस रेजिमेंट में परीक्षण के बाद ये 23वां फाइटर रेजिमेंट होगा। दोस्तों, आपको रूस के इस विमान के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस ने हाल ही में जिस एक फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल किया है, उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिससे यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। रूसी वायुसेना को मिला पहला शक्तिशाली Su-35S फाइटर जेट। यूक्रेन के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी मुश्किल। दोस्तों, रूस की वायुसेना अभी भी बहुत हद तक रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है। इस बीच रूस के बेहद कम जाने जाने वाले आक्रामक सैन्य विमानों के दस्ते में Su-35S फ्लैंकर MS की एंट्री हुई है। रूसी वायुसेना को यह पहला लड़ाकू विमान हाल ही में डिलीवर हुआ है। ये लड़ाई के बाद में फ्रंट पेज, ये लड़ाई के मैदान में फ्रंट लाइन सर्विस में अहम भूमिका निभाने वाला बेहद उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। ये Su-35S फ्लैंकर MS रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के साथ मिलकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हालिया यूक्रेन संघर्ष ने यह साबित भी कर दिया है कि इस वक्त रूस को VKS यानी कि वायुसेना की लड़ाकू प्रशिक्षण क्षमता को दुरुस्त करने की बेहद सख्त जरूरत है। इस जरूरत और मकसद को पूरा करने के लिए Su-35S मुफीद बैठता है। उम्मीद की जा सकती है कि इस लड़ाकू विमान के रूस की वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से उसे मदद मिलेगी। दोस्तों, Su-35S विमानों को बनाने का काम रूस के पूर्वी इलाके कोमसोमोल्स्क अमूर विमान सुविधा में किया गया है, जिन्होंने 9 सितंबर को यहां से उड़ान भरी और दक्षिणी रूस में लगभग 3850 मील की दूरी तय करने के बाद विमान अगले दिन एस्ट्राखान रीजन में प्रिवोल्स्की पहुंचे। दोस्तों, रूस की वायुसेना को अब जो फाइटर जेट मिलने वाला है,
वो इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस फाइटर जेट के बारे में आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन उससे पहले आपको दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट के बारे में बता देते हैं। दुनिया में कौन कौन से फाइटर जेट का है दबदबा, भारत का कौन सा विमान इस श्रेणी में है शुमार। फाइटर जेट F-35, इसकी सबसे बड़ी खासियत फाइटर जेट की घातकता है। विमान का टेक ऑफ बहुत छोटा रनवे पर भी संभव है। इससे भी कहीं ज्यादा हैरत इसकी लैंडिंग से है। ये कहीं भी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। ये विशेषता इसे युद्धपोतों के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। दुश्मन के रडार, सर्वेलांस उपकरण, सेंसर आदि को चकमा देने में इसका कोई सानी नहीं है। F-22 रॉप्टर, इसे भी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। F-22 रॉप्टर का ही उन्नत संस्करण F-35 लाइटनिंग II है। F-22 रॉप्टर अपने आप में उम्दा, बेहद खतरनाक, रडार से ओझल होने की कला में माहिर, स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स और खतरनाक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अमेरिका ने 2005 में ही इसे अपनी वायुसेना में शामिल किया था। चेंगडू J-20, चीन ने चेंगडू J-20 फाइटर जेट को अपनी जनमुक्ति सेना में 2017 में शामिल कर लिया था। चीन इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है। इस लड़ाकू विमान की कुछ खासियत इसे बहुत बेहतर बनाती हैं। यह भी सिंगल सीटर और 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में दुरूह मिशन पर जाकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। सामरिक जानकारियों के मुताबिक घातकता में अमेरिका और रूस के लड़ाकू विमानों से कुछ बेहतर है। चीन के रक्षा वैज्ञानिक और सामरिक विशेषज्ञ इसे अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद विश्व का तीसरा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मानते हैं। राफेल, दोस्तों राफेल फ्रांस की वायुसेना का बैकबोन है। ये 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच का लड़ाकू विमान माना जाता है। फाइटर जेट के पास अपनी खुद की रडार प्रणाली, उच्च स्तरीय कॉकपिट, सुपर एवियोनिक्स है। सभी तरह के घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम, हवा में कलाबाजियों, युद्ध कौशल से भरपूर घातक फाइटर जेट है। ये जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। यूरोफाइटर टाइफून, यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय देशों के रक्षा वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है। यह भी 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच का और राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान है। इसके पास भी लड़ाकू विमान में ही रडार प्रणाली, उन्नत एवियोनिक्स, पायलट फ्रेंडली कॉकपिट है। स्वीडिश ग्रिपेन, सिंगल सीटर, सिंगल इंजन का शानदार फाइटर जेट है। इसकी मारक क्षमता, कॉकपिट, एवियोनिक्स, सेंसर प्रणाली सब उच्च कोटि की है। इसका रखरखाव काफी सस्ता है और इसकी आसानी से किसी भी सड़क से टेक ऑफ लैंडिंग करवाई जा सकती है। यह हर तरह के युद्धक ऑपरेशन में पायलट फ्रेंडली फाइटर जेट है। कहा जाता है कि भारतीय सेना को अगर सिंगल इंजन फाइटर जेट चुनना होता तो वो ग्रिपेन को वरीयता देती। इसे स्टेट ऑफ आर्ट और अपनी श्रेणी का मॉडल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। लॉकहीड मार्टिन का F-16, अमेरिका का ये फाइटर जेट फाइटिंग फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पास भी F-16 है। F-16 अपनी श्रेणी की उन्नत फाइटिंग फ्लाइंग मशीन है। हालांकि ये एकल इंजन वाला फाइटर जेट है। ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। F-18 सुपर हार्नेट, ये भी 4थी पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की श्रेणी में आता है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने इसे विकसित किया है। ये 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच का लड़ाकू विमान है। ये 2 इंजन वाला, सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे त्वरित कार्रवाई वाला टैक्टिकल फाइटर जेट माना जाता है। दोस्तों, इन विमानों को मात देने के लिए ही रूस ने अपने यहाँ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाया है। रूसी एयरफोर्स में शामिल होगा आसमान का राजा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है रूस का शेर। दोस्तों, रूस के आसमानी राजा कुछ साल 2007 में रूस और भारत बनाने पर सहमत हुए थे। हालांकि बाद में भारत इस प्रोग्राम से अलग हो गया। कहा जाता है
कि भारत इस विमान के इंजन और रडार की क्षमता से खुश नहीं था। रूस ने 2010 और 2017 के बीच सुखोई 57 विमान बनाया था। अब इसके प्रोडक्शन को भी तेज कर दिया गया है। 2019 और 2020 में 2 सुखोई 57 प्रोडक्शन से पहले ही वीकेएस को दिए गए थे। इनमें से पहला 24 दिसंबर 2019 को एक हैंडओवर उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक साल बाद दिसंबर 2020 में दूसरा विमान टेल नंबर 01 औपचारिक रूप से रूसी सेना को सौंपने वाला पहला Su-57 बन गया और रूसी रक्षा मंत्रालय के 929वें राज्य उड़ान परीक्षण केंद्र अख्तुबिंस्क में तैनात किया गया। सुखोई 57 के लिए एक बड़ा ऑर्डर 27 जून 2019 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दिया था। इसके तहत 2021 और 2027 के बीच 76 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी होनी थी। 2021 और 2022 में 4 विमान दिए गए हैं। 2023 और 2024 में 7 विमान और फिर 2025, 26 और 2027 में हर साल 18 विमान दिए जाएंगे। हालांकि सुखोई के प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। अभी रूस के पास कुल 5 विमान हैं, जो विमान रूस के पश्चिम में अख्तुबिंस्क और 3 विमान लिपिट्स्क में हैं। 2023 की शुरुआत में 4 विमानों को रूस के पूर्वी क्षेत्र में जोमगी रेजिमेंट में तैनात किया गया है। अगर इस जेट की खासियत की बात करें तो यह जेट बिना अपने आफ्टर बर्नर को जलाए ही आवाज से 2 गुनी स्पीड पर जा सकता है। यह स्टील फाइटर जेट होने से ज्यादा एंटी स्टील फाइटर है। सुखोई 57 प्राथमिक तौर पर हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल के साथ लैस होता है, जो दुश्मन एयरफोर्स के लिए बड़ा खतरा है। कई तरह की मिसाइलों को यह कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये रूस का हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल मिसाइल भी लेकर चल सकता है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, भारत भी 5वीं पीढ़ी का आधुनिक लड़ाकू विमान बना रहा है। भारत इसका मॉडल पेश कर चुका है और कहा जा रहा है कि 2025-2026 तक इसे बनाने में सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का आने वाला फाइटर जेट क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट होगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।